हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज पायर टेबल। पायर टेबल क्या होता है, पायर टेबल का यूज हम कब करते हैं, पायर टेबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पायर टेबल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सेकेंड चीज़, पायर टेबल में हम कोई डाटा चेंज कर दें तो उस डाटा को हम कैसे पायर टेबल में देख सकते हैं। पायर टेबल में अगर हमें कोई कॉलम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लेके जानी हो तो हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे इस वीडियो में। पहले पहले टॉपिक हमारा ये है कि पावर टेबल होता क्या है। पावर टेबल एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि डाटा को समराइज करने के लिए, डाटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसको डुप्लीकेट्स निकालने के लिए, उसके ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए या इससे भी आगे जो चीज़ें होती हैं एडवांस एक्सेल की, उस चीज़ों के लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है, यूजफुल पावरफुल टूल है जिसका आप यूज कर सकते हो और डेली लाइफ में यूज होता है। जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं एक्सेल पे या जो एक्सेल में जानना चाहते हैं पाइवट टेबल कैसे करते हैं, तो आइए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। सारे फॉर्मूले लगा के दिखाऊंगा कैसे कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। अगर आप शुरू से एंड तक वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। तो आइए एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि डाटा है, अब मुझे इसमें पाइवट लगाने हैं तो पाइवट मैं दो तरह से लगा सकता हूँ। एक तो इसकी हेल्प से लगाऊंगा, दूसरा कीबोर्ड की हेल्प से लगाऊंगा। कीबोर्ड की हेल्प से यानी कि शॉर्टकट की के थ्रू लगाऊंगा। तो आपको पहले मैं लगा के दिखाता हूँ। होम टैब के बगल में इंसर्ट टैब आता है, इंसर्ट टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पाइवट टेबल दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे आपको पाइवट टेबल एक ऐसा डायग्राम खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे अगर तो आपका ना ये डॉट 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 आ रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो तो गया। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो कभी हुआ ये कि जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया ना, ये पाइवट टेबल ने ऑटोमेटिकली इसको एक रेंज दे दिया कि इस रेंज पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, हम बस गए कैंसिल करता हूँ, हम बस पाइवट टेबल हो गए और कहते हैं एक्सेल इतना स्मार्ट है कि इसने ऑटोमेटिकली रेंज दे दिया है कि मैं इस पर पाइवट टेबल लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो तो आप रेंज आ रहा है। अब इसको चाहो तो आप हटा भी सकते हो या आप इसको रखो, लेकिन हटाओगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, आपको फिर मैनुअल रेंज देना पड़ेगा। तो फिर जैसे मैंने इसको हटा दिया तो फिर मुझे रेंज देना पड़ेगा। मैं यहाँ से फिर सेलेक्ट करूँगा सारा और सारा सेलेक्ट करके फिर मैं इसको रेंज दूंगा, तभी जाके वो ले पाएगा। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, आप एक न्यू वर्कबुक दिख रहा है एंड दूसरा एग्जिस्टिंग वर्कबुक दिख रहा है। अगर मैं न्यू और एग्जिस्टिंग में डिफरेंस समझूँ कि क्या होता है, तो न्यू का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक खुल के आएगा जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो, और एग्जिस्टिंग करूँगा ना तो मेरा यहीं पे कहीं पे हो जाएगा। तो मैं जनरली न्यू करता हूँ। हमेशा न्यू ही किया जाता है जब भी हम यूज करते हैं, तो क्योंकि न्यू पे डाटा को समझने में थोड़ा आसानी हो जाता है कि आखिर में न्यू एक फ्रेश पेज होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो जो भी हम डालेंगे वो नया डाटा ही डालेंगे तो ही बड़ी अच्छे से समझ में आएगा हमें। चलिए हम न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करके ओके करते हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे ना, आप देखोगे तो यहाँ पे टैब खुल के आ जाएगा न्यू सीट। देखो किया, ऐसे करके देखो आप यहाँ पे पाइवट टेबल का डायग्राम खुल गया है। यहाँ लिखा है पाइवट टेबल और आप देखो इधर लिखा है टू बिल्ड द रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी चूज करो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट से, यानी कि यहाँ पे एक फील्ड लिस्ट खुल के आ गई, एक और एक तो ये खुल गया है, एक ये खुल गया। अब हम समझेंगे दोनों चीज क्या है। दोनों चीज बेसिकली ये है पाइवट टेबल का फील्ड लिस्ट, या कि यहाँ पे ना जो भी डाटा है आपका पहला वाला जहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा था, ये वाला डाटा आपका यहाँ पे आ रहा है। इस वाले रेंज में सारे डाटा है, मतलब आप समझो एक तरह से कि इसमें सारे डाटा आपके ये वाले फिट है, ये वाला डाटा सारा आपका यहाँ पे फिट है। अब जो जो आप इसको कमांड दोगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके देगा, जैसा आप चाहते हो, जिस वे में चाहते हो, जैसा आप करना चाहते हो वैसा आपको करके देगा। आपको बस कमांड देना है इसको। अब जनरली पाइवट इसी तरह से होता है, इसको सेटिंग में जाकर आपको चेंज करना है तो आप अपने मर्जी से कर भी सकते हो, ये इस तरह से भी हो जाता है, या आप चाहो तो इसको पहले वाले फॉर्म में भी रख सकते हो। तो ऐसे होता है। अब ना हम पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये मैंने बता दिया कि ये डाटा सोर्स है जो यहाँ से आ रहा है। अगर आप ये देखोगे तो ये ऊपर जितनी हेडर है ना, आईडी, कैटेगरी, जेंडर, नेम, ये सारा यहाँ पे मेंशन है। आप देखो आईडी, कैटेगरी, जेंडर, नेम, जितना वहाँ पे था सारा यहाँ पे है। बाई डिफॉल्ट यहाँ आ जाता है। अब हम इनको समझते हैं कि ये क्या होता है। एक्चुअली रॉ है, ये कॉलम है, यानी कॉलम रो पहले समझ लेते हैं। कॉलम यानी कि जो भी डाटा आपको अगर हॉरिजॉन्टली देखना होगा, जैसे मान लो आपको भी डाटा अगर ऐसे देखना है कि मेरा डाटा ना इस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टली रहे, तो हॉरिजॉन्टली एबीसीडी एफ जी एच फॉर्म में जाए, तो ये ना आपको कॉलम अगर कोई डाटा पेश करोगे तो हॉरिजॉन्टली दिखाएगा, उसको हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करेगा। अगर आपको चाहते हो रो में देखो तो यानी कि वर्टिकल देखो तो वर्टिकल के लिए आप रो में डालोगे तो रो में दिखाएगा। फिल्टर का यूज होता है कि कोई भी डाटा को आप यहाँ पे डाल दो, आप लिमिटेड चीज सेलेक्ट करोगे ना, चाहते हो सेलेक्ट करना कि मैं 10 चीज यहाँ पूर्ण किया हूँ, मैं चाहते हो इसमें से 3 ही देखो, तो 3 यहाँ फिल्टर में डाल दो और डालो सारा, और इसमें से 3 को सेलेक्ट करो। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा यहाँ ऊपर, उसमें जब आप सेलेक्ट करो फिल्टर, और फिल्टर के बाद आपको वहाँ जो सेलेक्ट करोगे वो आपको दे देगा। भाई वैल्यू ये होता है कि जो भी आपका डाटा है उसका समराइज सम करके देता है। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, मेरे पास एक फुटवेयर है, 10 आदमी के पास 10 फुटवेयर है। अब मैं यहाँ डालता हूँ फुटवेयर, अब मेरे को बस यहाँ फुटवेयर लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ फुटवेयर कितना है, तो वैल्यू डालूंगा फुटवेयर, तुरंत फुटवेयर का सम करके दे देगा, यानी कि 10 फुटवेयर है। अब 10 लोगों के पास है तो उसकी अलग से कमांड देनी पड़ेगी। तो आइए हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, सारी चीजें हम करके देखते हैं एक वन बाई वन। जैसे मान लो मैं कैटेगरी है, अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मेरी एक कैटेगरी है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरी डालना। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सारी कैटेगरी लिखे होंगे, ऊपर नीचे सारा है। अब मैं यहाँ कैटेगरी डालूंगा, देखो आपको कैसे दिखेगा। हाँ, मैं आप कैटेगरी को उठा के यहाँ पे रो में पेश करता हूँ। अब देखो आपके सारी कैटेगरी यहाँ पे आ गए, यानी कि अपैरल, हुडी, शूज, टी शर्ट, वॉच, यानी कि 5 कैटेगरी में आपके सारे ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं ये सारे 5 कैटेगरी फॉलो करते हैं। अगर मुझे ये जानना हो कि इन कैटेगरी का अपैरल्स कितने हैं, हुडीज कितने हैं, शूज कितने हैं, टी शर्ट कितने हैं, वॉच कितने हैं, अब मुझे जानने के लिए ये चीज जानने के लिए ना मेरे को ये सेम चीज उठा के वैल्यू डालना होगा। अब जैसे मैंने वैल्यू डाला, ये देखो आप मेरे को दिखा दिया कि 5 आपके अपैरल्स हैं, 4
आपके टी शर्ट है, वॉच है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं इन्हें एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मैं एक दूसरी चीज़ जानना चाहता हूँ, ये जेंडर दिखा रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि जेंडर वाइज दिखाए मेरे को। कैसे देखूंगा? मैं उठाऊंगा इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। अब देखोगे आप, तो इसने ना ऐसे दिखा दिया, यानी कि फीमेल के पास इतना है, मेल के पास इतना है, ये ऐसे 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 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेल मेल को मेरे को अलग दिखाए, फीमेल को अलग दिखाए यार। उसके लिए मैं कैसे करूँ कि फीमेल वाले जितने हैं सारे ऊपर हो जाए, मेल वाले सारे नीचे हो जाए, सारा मतलब मैं फीमेल का देख लूँ फीमेल के पास कितने हैं क्या क्या है, और मेल के पास कितने क्या क्या है। और नाम वाइज में देखना चाहता हूँ कि नाम में देख लूँ मैं कि किस नाम का है। तो देखो आप सारी चीज़ें फील्ड में एक एक करके डाल रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे ले रहा है, इसको अब हम और अच्छे से करेंगे, वही मैं समझना चाहता हूँ। मैं स्टेट भी उठाता हूँ, स्टेट भी डाल देता हूँ। अब हमने क्या डाला था यहाँ पे? अब देखो केवल हमने डाला था कि ये सब कैटेगरी, कैटेगरी को मैं अगर हटाना है मुझे, कैसे हटाऊंगा? इस पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा, रिमूव फील्ड करूंगा, देखो ये सारा हट गया। अब मैं ना ये इन सब का अमाउंट लेना चाहता हूँ कि कितना अमाउंट है इन सब का। अमाउंट अगर चाहिए मेरे को तो मैं अमाउंट उठाऊंगा और अमाउंट लाकर वैल्यू में पेस्ट कर दूंगा। मैं अगर मेरे को डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट लाकर यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब देखो डाटा ना आपका ऐसे फॉर्म में आ गया, ये बड़ा ही अजीब दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? मैं डिजाइन में जाऊंगा, डिजाइन में इधर देखेगा मेरे को रिपोर्ट लेआउट, रिपोर्ट लेआउट में जाऊंगा और यहाँ पे आता है एक मेरा शोइंग ट्यूबुलर फॉर्म, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये ऐसा हो गया, फिर मैं जाऊंगा इस पर और ये मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखो अब आपका ना ये सारा एकदम बड़ा ही स्टैंडर्ड वे में आ गया। अगर आप देखोगे तो ये अब अच्छा लगने लगा। अपेयर्स, यानी कि अपेयर्स बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, और ये लोग हैं, मेल फीमेल है, इसकी नेम, सम ऑफ, ये सारा ये आ रहा है, यानी कि ऐसे आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये बड़ा ही आपको अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जेंडर है इसको सबसे पहले लेके चला जाऊँ, कस्टमर नेम को 2 पे, स्टेट नेम को 3 पे, ऐसे आगे पीछे कर लूँ। जैसे मैंने दूसरे टाइटल पे मेंशन किया हुआ है, हाउ टू चेंज कॉलम, रो टू कॉलम एंड रो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये कैसे हम कर सकते हैं, यानी कि हमें आगे पीछे पीछे आगे लेके जाना होता है, कैसे लेके जा सकते हैं। अब इन जनरली लोग क्या करते हैं, जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कॉपी करूँ और पेस्ट कर दूँ, नहीं होगा। आप कॉपी पेस्ट करोगे लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका सोर्स पाइवट टेबल से आ रहा है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके लेना चाहते हो तो आपका डाटा काम नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आता है, हम इस शॉर्टकट की तरह कर सकते हैं। अब इसमें अपने कीबोर्ड पे जाएंगे, अगर आप लैपटॉप चला रहे हो तो अपने जो भी आपका है वहाँ पे जाओगे, और माउस है तो माउस पे जाओगे और राइट प्रेस करोगे। राइट प्रेस करोगे तो आपका ऐसा एक पॉपअप खुल के आएगा, इसमें आप देखोगे ना यहाँ पे आता है मूव का ऑप्शन, और यहाँ पे दे रहा है ये आपका जेंडर बिगिनिंग में लेके जाना चाहते हो या लेफ्ट में लेके जाना चाहते हो, यानी कि मेरे को मान लो बिगिनिंग में लेके जाना, सबसे आगे लेके जाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखो मैं सबसे आगे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्टेट है ना, ये स्टेट आ जाए 2 नंबर पे। अब मैं इस पे जाऊँगा और ये फिर लेफ्ट कर दूंगा, मैं आ गया। इस तरह से मैं डाटा को आगे पीछे करके और कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी लोग गलती करते हैं कि मैं उसको कंट्रोल सी कर दूँ, कंट्रोल भी कर दूँ, ऐसे काम नहीं करता एक्सेल पे। अब मेरा डाटा बन गया, लेकिन अब मैं जब भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ खुल के आ जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ना यार कैसे कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ ना आए, जब चाहूँ तब आए, जब चाहूँ तब ना आए, कैसे होगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? लेकिन बाई डिफॉल्ट अभी क्या है, जब भी आप एक्सेल पे क्लिक करोगे नहीं खुल जाएगा, हटा दोगे हट जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं रहे, तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ लेकिन दिखे नहीं, मैं जब चाहूँ तब देख लूँ, जब चाहूँ तब हटा दूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आओगे, फिर आप वही लगान करोगे अपने माउस से, राइट प्रेस करोगे और यहाँ पे देखो आ रहा है हाइड फील्ड लिस्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये हाइड हो गया। अब आप यहाँ कहीं भी क्लिक करो कुछ भी नहीं होने वाला, फॉर्मूला लगा। अगर आपको फिर से लाना है तो क्या करोगे, इस पे जाकर प्रेस करोगे, सेम चीज प्रेस करोगे और शो फील्ड लिस्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम समझे। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि हम शॉर्टकट फॉर्मूला भी जानेंगे क्या होता है। शॉर्टकट एक बार जान लेते हैं, शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट हमारा ये है, हम जाएंगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ अल्ट एन एच वी प्लस इंटर, हम जाएंगे इस पे प्रेस करेंगे अल्ट फिर एन वी पी, और देखो आपको ऐसा खुल के आ गया। आप ओके करोगे, आप एनिकेट करोगे और आपका पाइवट लग जाएगा। तभी हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पाइवट लगा रखा है। शॉर्टकट की बात मुझे बताना था आपको। अब जैसे हमने सेकंड थर्ड में देखना है कि अगर हम कोई डाटा चेंज कर देते हैं तो कैसे काम करेगा। अब जैसे मान लो कि मेरा यहाँ 600 है, अब 600 को ना मैं 500 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। अब देखते हैं मेरा कितना टोटल हो रहा है। टोटल मेरा हो रहा है 12,576, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ चेंज हुआ है, यहाँ 13,076 आ रहा है, लेकिन मेरा तो चेंज हो गया, वहाँ यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे को जाना होगा यहाँ पाइवट टेबल एनालाइजमेंट, और यहाँ पे एक रिप्लेस का बटन आता है, इसको आप रिप्लेस करोगे और आप देखोगे ये 100 भी चेंज हो गया यहाँ पे, और आपका 12,576 ये चेंज हो गया। अब एक भी और है, दूसरा भी हम करके देख लेते हैं कैसे। मान लो ये 1200 है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ। अब 1000 मैंने किया और यहाँ देखा चेंज हुआ नहीं हुआ, अभी ऐसे चेंज नहीं हुआ, ये 12,000 आ रहा होगा कहीं 1299। अब मैंने इसको दूसरे वे में दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मेरा क्या है, मैं वही अपने जाऊँगा माउस पे और राइट प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ मेरा रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, मैं रिफ्रेश करूँगा और मेरा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। यानी कि इस तरह से मैंने 2 तरह से रिफ्रेश करना सीखा कि कैसे मैं रिफ्रेश करके डाटा को ला सकता हूँ, जो भी मेरा पाइवट टेबल होगा। अदर देन कि हम नया पाइवट बनाए। अच्छा लोग क्या करते हैं कि ये कुछ गलती हो जाती है तो फिर जाते हैं नया पाइवट बना लेते हैं। इस पे हम नया पाइवट ना बनाए, उसी पाइवट में फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा इजी से इजी वे में काम हो जाएगा। इससे हमारा टाइम सेव होगा, ऑफिस में हमारा काम जल्दी से जल्दी आसानी से आसानी वे में हो जाएगा, ताकि हमारा टाइम सेव होगा, तो हम उस टाइम को किसी और काम में लगा सकते हैं, जिससे हमारा प्रोफेशनली ग्रोथ होगा। आइए एक चीज़ और हम समझते हैं कि यदि मैंने यहाँ पे कोई और कॉलम ऐड करना हो, मान लो कि मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा 10%, और मतलब यहाँ पे डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट मिल गया मेरे को, मिल गया डिस्काउंट 10। मान लो कोई कूपन कोड है जो मैं डिस्काउंट 10 पे थ्रू ना मेरे को 50 रुपये मिले हैं सब पे छूट, अभी मिल गया। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये भी देखूँ कि मैं किस किस को ये वाला कूपन कोड दिया हूँ, और कूपन कोड के थ्रू आ रहा है। देखोगे आप डिस्काउंट 50 के नाम से क्या जा ही नहीं रहा। अब ये लाना हो तो कैसे लाऊंगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं फिर एक नया पाइवट लगाते हैं, फिर नया पाइवट में सारी चीज आता है। अब नया पाइवट ना लगाए, उसी ओरिजिनल पाइवट पे ही ये डाटा ला ये कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा पाइवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे देखो आता है चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करो, या देखो लिख के आ रहा है चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करो। अब देखो हमने स्टार्ट में कहा था जैसे हमने पाइवट लगाया, ऑटोमेटिकली डॉट 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 आ गया, यानी कि इसने रेंज तो सिलेक्ट कर लिया। अब इस रेंज को ना हमें बढ़ा के ना जो भी डाटा हम नया ऐड किया उसको लेना होगा। हमने इसको ले लिया। अब देखो अब डॉट डॉट अब इसके साथ भी आ गया, यानी कि ए से आइटम डाटा पे आ गया। अब यहाँ ओके करेंगे और देखो आप
अब आप देखो अपने डाटा में, तो यहाँ पे एक नया क्रिएट हो गया, यानी कि डिस्काउंट 10 हमारा बन गया, जो कि हमारा था। अब मुझे अगर इसको ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं सिंपली जाऊँगा और इसको यहाँ पे डाल दूँगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 1050 यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम मेरा फ़िल्टर समझना है, फ़िल्टर कैसे हम यूज़ करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ जेंडर डाला हुआ था मेल फीमेल। अब मैं चाहता हूँ कि मेल फीमेल मैं एक-एक करके देखूँ, फीमेल अलग देखूँ, मेल अलग देखूँ। मैं यहाँ ना देखूँ, मैं चाहूँ तो फीमेल देखूँ, चाहूँ तो मेल देखूँ, ना देखूँ, मेरी मर्ज़ी। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ऐसे करना है ना, तो मैं जेंडर उठाऊँगा, जेंडर उठाकर फ़िल्टर में डाल दूँगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको यहाँ पे पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉपअप खुल के आ गया, यानी कि जेंडर का फ़िल्टर टाइप अलग है। अब इस पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, देखो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सेलेक्टेड है, मेल एंड फीमेल। अगर मुझे कस्टमाइज़ करना है कि मुझे एक ही लेना है, तो जिसको लेना होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे फीमेल लेना है, मेल लेना है, तो मेल पे मैं ओके कर दिया। अब जो केवल आपको मेल का डाटा दिखाएगा कि मेल बिहार के, कर्नाटक के, राजस्थान के इतने हैं, इनकी कैटेगरी है, कस्टमर नेम ये है, ये सारे ये हैं। और जैसे मान लो मुझे अगर ये हटाना होगा, केवल मुझे फीमेल देखना हो, तो फीमेल में सेलेक्ट करूँगा और ऐसे आ जाएगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट वे है पाइवट टेबल को यूज़ करने का, पाइवट टेबल में काम करने का। पाइवट टेबल बहुत ही हमें आसान वे में चीज़ों को करके देता है, हमें समझा के देता है। हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि पाइवट टेबल होता क्या है, तो ये स्टैंडर्डाइज़ कर देता है, आपको एनालाइज़ करने में आपको मदद करता है, आपको डाटा को सॉर्ट कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। बहुत ही आसानी डाटा को आपको प्रेजेंट कर देता है। अब ये डाटा अगर किसी को आप कहीं भी प्रेजेंट करते हो, किसी को भेजते हो, तो देख के ही बड़ा ही आसानी से समझ जाएगा कि यार ये डाटा बड़ा ही अच्छा है। अब जैसे मैं अगर एक चीज़ आपको और दिखाऊँ इसमें, मेरे को अगर मेल लेना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मेल सेलेक्ट करूँगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेल भी लिख के आ गया। देखो अब यहाँ पे जेंडर भी लिख के आ गया, यानी कि अगर आप किसी को भेजते हो, कहीं ग्रुप पे डालते हो, तो मेल का डाटा ऐसे डाल सकते हो और देन अगेन फीमेल सेलेक्ट करके फीमेल का डाटा डाल सकते हो। मेल का डाटा ये है और फीमेल का डाटा ये है। तो ये बड़ा ही एक आसान तरीका है पाइवट टेबल में काम करने का। पाइवट टेबल बहुत ही स्मार्ट तरह से होता है। अभी हमने छोटा डाटा पे काम करके देखा, तो शायद हमें ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक साथ लाखों का डाटा होता है। एक साथ लाखों डाटा को हमें काम करना होता है, तो उस टाइम पे ये हमारे को बहुत हेल्प करता है। पाइवट टेबल बहुत ईज़ी है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही आपको मैं आगे भी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ पाइवट टेबल के रिलेटेड या फिर आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे से जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको और नया किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे नया वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके प्रोफेशनली, और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, आप शुरू से जानना चाहते हैं, तो भी बताएं, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके एक्सेल के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।